हेलो स्टूडेंट्स, माँ विंध्यवासिनी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं रसखान के सवैये। पहला सवैया है, मानुस हों तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। रसखान जी कह रहे हैं कि जब मेरी मृत्यु हो और मुझे दूसरा जन्म प्राप्त हो तो अगर मैं मनुष्य रूप में जन्म लूँ, मानुष हों, अगर मैं मनुष्य रूप में जन्म लूँ तो वहीं रस खानी, तो वहीं पर रसखान जी कहते हैं, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। बसों मतलब मैं बसूं ब्रज और गोकुल के गाँव के ग्वालों के बीच में। रसखान जी कहते हैं कि अगर मेरा दोबारा मनुष्य रूप में जन्म हो तो मैं ब्रज और गोकुल के गाँव के ग्वालों के बीच में ही बसूं या रहूं। जो पशु हों तो कहा बस मेरो, और यदि पशु रूप में मेरा जन्म हो तो कहा बस मेरो, मेरा स्वयं पर वश कैसे होगा। लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है कि चरों नित नंद की धेनु मझारन। मैं नित मतलब प्रत्येक दिन नंद बाबा की, धेनु मतलब गाय और मझारन मतलब बीच में, मैं प्रत्येक दिन नंद बाबा की गायों के बीच में चरूं। पाहन हाँ तो वही गिरी को, और आगे कहते हैं, अगर मैं पाषाण रूप में हो जाऊं, अगर मेरा जन्म पाषाण या पत्थर रूप में हो तो वही गिरी को, तो मैं उसी गिरी का, उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहूँगा जो धर्यो कर क्षत्र पुरंदर धारण। जो जिस पत्थर को, जिस पहाड़ को श्री कृष्ण जी ने कर हाथ में छत्र रूप में पुरंदर धारण, मतलब पुरंदर मतलब है इंद्र, इंद्र के मान का मर्दन करने के लिए, इंद्र के गर्व को नष्ट करने के लिए धारण किया था। तो कहते हैं रसखान जी कि अगर मैं पत्थर के रूप में मेरा जन्म हो तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहूँगा जिस पर्वत को श्री कृष्ण जी ने छत्र रूप में अपने हाथों पर धारण किया था, इंद्र के मान का मर्दन करने के लिए या इंद्र के गर्व को तोड़ने के लिए। जो खग हाँ तो बसेरो करो, और कहते हैं कि यदि खग बनूं, यदि पक्षी बनूं तो बसेरो करो, बसेरा करूं। कहाँ? मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कालिंदी कूल यमुना के तट पर जो कदम्ब के वृक्ष लगे हुए हैं उनकी डालियों पर अन्य पक्षियों के साथ मिलकर मैं भी बसेरा करूं। सुबह के समय में जो पक्षी कलरव करते हैं उन्हीं पक्षियों के साथ मैं भी कलरव करूं। अगले क्रम में एक सखी दूसरी सखी से बात करती हुई कहती है आज गई हुती भोर ही हों, रस खान रही वही नंद के भव नहीं। कहती है आज गई हुती, आज गई थी भोर ही, प्रातः में, हाँ मतलब मैं, रस खान रही, रस खान के प्रेम में, रस खान यहाँ रस के खान अर्थात श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण जी के प्रेम में वहीं नंद के भवन नहीं, वहीं नंद बाबा के भवन में। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि आज मैं सुबह ही नंद बाबा के भवन में श्री कृष्ण के प्रेम से वशीभूत होकर गई थी। वाको जियो जुग लाख करोड़, और कहती हैं वाको, वाको मतलब यहाँ माता यशोदा का, यशोदा का पुत्र जियो मतलब जिए, आशीर्वाद देती हैं
कि युग लाख करोड़ लाखों करोड़ों युगों तक जिए, ऐसा माता यशोदा को वह आशीर्वाद देती है और कहती है कि जसोमती को सुख जात कहो नहीं। यशोदा का सुख इस समय कहा नहीं जाता। उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, जितना भी उसके बारे में कहा जाए, वह कम है। जिस तरीके का सुख यशोदा को मिला हुआ है। तेल लगाई लगाई के अंजन, वो कहती हैं कि जब मैं वहाँ गई थी तो यशोदा अपने पुत्र को तेल लगाई, तेल लगाकर, तेल मालिश करके, लगाई के अंजन, और उसकी आँखों में काजल लगाकर भौहें बनाई, भौहें बनाकर बनाई डिठौनही। डिठौनही कहते हैं जो बच्चों के माथे पर नज़र से बचाने के लिए काला टीका लगाया जाता है। तो कह रही है कि भौहें बनाई बनाई डिठौनही, भौहें संवार कर और उसके बच्चे के माथे पर काला तिलक लगा, टीका लगाकर, डारी हमेलन हार निहारत, और उसके गले में हार हवेल डालकर उसको निहार रही थी। मतलब कह रही हैं कि जब मैं वहाँ गई थी उस समय माता यशोदा अपने बच्चे को तेल लगाकर, उसके आँखों में काजल लगाकर, उसकी भौहें बनाकर और माथे पे काला टीका लगाकर, उसके गले में हार पहनाकर उसे निहार रही थी। वारत ज्यों उचकारत छौनही, और आगे वो कहती हैं कि जिस तरीके से छौनही कहते हैं पुत्र को, जिस तरीके से वह अपने पुत्र को उचकार रही थी, लाड कर रही थी, प्रेम कर रही थी, उस पर मैं वारी वारी आती हूँ। मतलब उस पर मैं अपने आप को बार बार न्यौछावर कर दे दूँ। जिस तरीके से यशोदा अपने पुत्र का पालन पोषण कर रही थी, उसका प्यार दुलार कर रही थी। अब अगला सवैया है, इसमें श्याम अर्थात कृष्ण जी थोड़ा बड़े हो जाते हैं और चलने लगते हैं, आंगन में खेलते हैं। धूरी भरी अति शोभित श्यामजू, रसखान जी कहते हैं कि धूल से भरे हुए, धूल से सने हुए अति शोभित श्यामजू, श्यामजू अर्थात कृष्ण जी धूल से भरे हुए अत्यंत शोभायमान प्रतीत हो रहे हैं, अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और वैसी ही उनके सिर पर बनी हुई जो चोटी है वह बहुत ही सुंदर लग रही है। खेलत खाते फिरें अंगना, वे खेलते हुए और कुछ खाते हुए आंगन में घूम रहे हैं। पग पैंजनी बाजती पीरी कछोटी, और उनके पग में जो उन्होंने अपने पैरों में पैजनी पहन रखी है, पायल पहन रखी है, वह अत्यंत सुंदर ध्वनि में बज रही है। पीरी कछोटी, और कमर में उन्होंने पीले रंग का वस्त्र धारण कर रखा है या पीला लंगोट पहन रखा है। वाह छवि को रसखानी विलोकत, रसखान जी कहते हैं कि उस छवि को देखकर, विलोकत होता है देखकर, वारत काम कला निज कोटि, तो जो काम है, काम का अर्थ यहाँ है कामदेव से, कामदेव वारत मतलब न्यौछावर कर देते हैं कला, अपनी कला, निज अपनी, अपनी कोटि मतलब करोड़ों, और कला मतलब जो उनकी विभिन्न कलाएं हैं, उनकी इस सुंदर छवि को देखकर कामदेव अपनी करोड़ों कलाओं को उन पर न्यौछावर कर देते हैं। मतलब कामदेव की वो जो करोड़ों कलाएं हैं, उनके इस रूप पर
के सामने बहुत ही तुच्छ प्रतीत हो रही हैं। काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी। रसखान जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी को कह रही है कि हे सखी, उस काग के भाग, जब वो खेलते हुए आंगन में कुछ खाते हुए घूम रहे हैं, उसी समय कहीं से एक कौआ आता है और वह कौआ उनके हाथ से वह जो माखन रोटी खा रहे हैं वो लेकर चला जाता है। तो उसी को यहाँ पर कह रहे हैं रसखान जी कि हे सखी, उस काग के, उस कौवे के बहुत बड़े भाग्य हैं। वह कौवा बहुत अधिक सौभाग्यशाली है जो हरि के हाथ से, कृष्ण के हाथ से माखन रोटी लेकर उड़ गया या माखन रोटी लेकर चला गया। इस सवये में एक गांव की सखी दूसरी सखी से कह रही है कि जा दिन ते वह नंद को छोहरा, जिस दिन से, ते मतलब से, वह नंद को छोहरा मतलब बेटा या पुत्र, किसका? नंद का। या वन धेनु चराई गयो है, धेनु गाय चराई गयो है, चरा कर गया है। जिस दिन से वह नंद बाबा का पुत्र इस वन में अपनी गायों को चरा कर गया है। मोहिनी ताननी गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। कहते हैं कि मोहिनी ताननी, मन को मोह लेने वाली तान से, गोधन अपनी गायों से, और गावत गाते हुए, बेनु बजाई, बेनु मतलब वंशी को कहते हैं, बेनु बजाई वंशी को बजाकर रिझाई गयो है, सबको अपने वशीभूत कर गया है। जिस दिन से वह नंद बाबा का पुत्र इस वन में गाय चरा कर गया है, अपनी मनमोहन तान से, गोधन अपनी गायों के माध्यम से गाते हुए और बंसी बजाते हुए उसने सबको अपने प्रेम के वशीभूत कर लिया है। वा दिन सो कछु टोना सो कै, वा दिन सो उस दिन से, कछु टोना उसका कुछ तंत्र मंत्र, सो मतलब उसका है, तो उस दिन से उसका कुछ ऐसा तंत्र मंत्र हुआ है कि रस खान हिये में समाई गयो है, कि वह रस की खान अर्थात वह कृष्ण सभी के हिये में, हृदय में समा गया है, सभी के हृदय में बस गया है। को न काहू की कानी करे, अब कोई भी किसी की भी, कानी मतलब होता है लज्जा, कोई भी किसी से लज्जा नहीं करता, किसी की भी परवाह नहीं कर रहा है। सिगिरो ब्रज वीर बिकाई गयो है, और यह सारा ब्रज उस, हे सखी, उसी वंशी वाले श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरीके से बिक गया है या सराबोर हो गया है। इसमें सखियां आपस में एक दूसरी सखी से बात कहती हुई कहती हैं कि कान भये बस बांसुरी की, कहती कि हे सखी, कान श्री कृष्ण जी अब तो बस बांसुरी के वश में हो गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए, हे सखी, अब कौन है जो हमको प्यार करेगा, जो हमको चाहेगा। निस घास रहे संग साथ लगी, निस रात्रि और धौस दिन, दिन रात वह उनके साथ लगी रहती है, संग लगी रहती है। यह सौतिन तापन क्यों सही है, और इस सौत का
जो मुरली है उसे गोपियाँ अपनी सौत मानती हैं, अपनी सौत समझती हैं। तो कहती हैं कि इस सौत का ताप, इस सौत का दिया हुआ कष्ट हम क्यों सहेंगी। कह रही हैं, हे सखी, श्री कृष्ण तो अब पूरी तरीके से बांसुरी के वश में हो गए हैं। अब इस ब्रज में हमको कौन चाहेगा, हमसे प्यार कौन करेगा। रात दिन वह श्री कृष्ण के साथ लगी रहती है और अब इस सौत का अर्थात अब इस वंशी का दिया हुआ दुख, दिया हुआ ताप हम क्यों सहेंगी। जिन मोह लियो मनमोहन को, जिसने मनमोहन अर्थात श्री कृष्ण को मोह लिया है, अपने प्रेम के वशीभूत कर लिया है, रस खान सदा हमको दही है। रसखान जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि अब तो यह हमको ही सदा कष्ट देगी, हमको सदा ही जलाएगी। मिली आओ सबे सखी भागी चलें। कहती हैं कि हे सखियाँ, अब आओ हम सब मिलकर भाग चलें, कहीं दूसरी जगह चलें, क्योंकि अब तो ब्रज में बांसुरी रही हैं, क्योंकि अब तो इस ब्रज में श्री कृष्ण के साथ केवल उनकी वंशी ही रहेगी। अब हमारा यहाँ पर कोई काम नहीं। सखी कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरी पहिरौंगी। कहती है कि मोर पखा, मोर पंख सिर ऊपर राखी हूँ, सिर के ऊपर रखूँगी या धारण करूँगी। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, श्री कृष्ण का वह रूप बनाने की बात करती है कि मैं श्री कृष्ण का रूप बनाऊंगी। जैसे श्री कृष्ण चाल ढाल है, जैसे श्री कृष्ण की जैसे वस्त्र आभूषण है, वो सब चीज़ें मैं धारण करूंगी। तो कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, जैसे श्री कृष्ण मोर पंख अपने सिर पर धारण करते हैं, वैसे मैं भी मोर पंख अपने सिर के ऊपर धारण करूंगी। गुंज की माल गरे पहिरौंगी, और जैसे वह गुंज की माला अपने गले में धारण करते हैं, वैसे ही गुंज की माला मैं भी अपने गले में धारण करूंगी। ओढ़ पीताम्बर लै लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरौंगी। और ओढ़ी पीताम्बर, पीला पीताम्बर ओढ़कर, लै लकुटी, और हाथ में जैसे वह लाठी लेकर चलते हैं, वैसे ही लाठी लेकर वन में गोधन गायों के साथ और ग्वारन गांव के ग्वालों के साथ मैं भी घूमूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, भाव तो मतलब अच्छा लगता है, वो ही जो कुछ मेरे रस खान को, मेरे रस की खान अर्थात श्री कृष्ण को, जो कुछ मेरे श्री कृष्ण को अच्छा लगता है, वह सब सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। वह सब तुम्हारे कहने पर उसी तरीके से सारे स्वांग रचाऊंगी, सारे वेश आभूषण धारण करूंगी। या मुरली मुरलीधर की, लेकिन यह जो मुरली है, मुरलीधर की, मुरलीधर अर्थात कृष्ण की, जो यह श्री कृष्ण की मुरली है, अधरान धरी अधरा न धरौंगी, जो उन्होंने अधरान धरी है, जो उन्होंने अपने होठों पर धारण कर रखी है, उसे अधरा न धरौंगी, मैं अपने होठों पर कभी भी धारण नहीं करूँगी। मतलब मैं सब कुछ श्री कृष्ण की भांति ही करूँगी, लेकिन यह जो हमारी सौत रूप में मुरली है, इस मुरली को मैं अपने होठों पर कभी भी धारण नहीं करूँगी।
अगला है कवित्व। जैसे सवैया एक छंद होता है, वैसे ही कवित्व भी एक वर्णिक छंद है। ये देखेंगे, गोरज विराजे भाल लह लही वनमाल। इसमें श्री कृष्ण जी वन से शाम को के समय में गाय चराकर वापस लौट रहे हैं और उनकी बाल छवि का सौंदर्य जो है वह किस प्रकार लग रहा है वह बताया गया है। कह रहे हैं कि गोरज विराजे भाल। गोरज मतलब गाय की धूल या गाय के चरणों की रज। विराजे भाल, विराजे मतलब शोभायमान हो रही है, भाल मतलब मस्तक पे। श्री कृष्ण के मस्तक पर गाय की पैरों की पड़ी हुई धूल सुशोभित हो रही है। लह लही वनमाल, और वनमाल उनके गले में शोभायमान हो रही है। आगे गैया पाछे ग्वाल, उनके आगे आगे गायें चल रही हैं और पीछे पीछे ग्वाल चल रहे हैं। गावें मृदुबानी री, और मृदुबानी में कोमल वाणी में सब गा रहे हैं। तैसे धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, और उसी तरीके से जैसे वो गा रहे हैं मृदुबानी में, वैसे ही धुनी, वैसी ही ध्वनि बांसुरी की, वंशी की मधुर मधुर, धीमी धीमी, मंद मंद सी श्री कृष्ण जी बजा रहे हैं। जैसे बंक चितमन मंद मंद मुस्कानी री, और उनकी जो तिरछी चितमनी है, जो तिरछी नज़र से वह देखते हैं, उसके साथ साथ उनकी मंद मंद मुस्कान अत्यंत प्यारी लग रही है, अत्यंत सुंदर लग रही है। कदम विटप के निकट तटिनी के तट, जो तटिनी के तट पर, यमुना जी के तट पर जो निकट ही विटप लगे हैं कदम के, कदम्ब के। सखी कहती है कि जो यमुना जी के किनारे पर कदम्ब के विटप लगे हैं, वृक्ष लगे हैं, उन पर अटा चढ़ चाही, चाहे उन पर चढ़कर, और चाहे अटा मतलब होता है अट्टालिका, अट्टालिका पर चढ़कर देखो पीत पट फहरानी री। कह रहे हैं उनका पीला वस्त्र फहरा रहा है, उनका पीला वस्त्र उड़ रहा है। सखी कह रही है कि जो यमुना नदी के तट पर जो कदम्ब के वृक्ष हैं, चाहे उन पर खड़े होकर देख लो और या फिर अट्टालिकाओं पर चढ़कर देख लो, उनका पीला पट फहरा रहा है। रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन, उनके जो नेत्र हैं जो प्रेम रस बरसाने वाले हैं, और तन की, शरीर की, तपनी मतलब जलन को शांत करने वाले हैं, मतलब शरीर को शीतल करने वाले हैं। प्राणनी रिझावे वह आवे रस खानी री, और प्राणों को रिझाने वाला, प्राणों को अपने वशीभूत कर लेने वाला वह रस की खान अर्थात कृष्ण चला आ रहा है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।